जय श्री हरि दोस्तों। भक्तों के भक्ति भाव की सदैव विजय होती है। यह सिद्धांत है कि भक्ति सिर्फ प्रभु के लिए भाव को ही स्वीकार करती है। अध्यात्म का ज्ञान हमें जगाने के लिए होता है। जब हम अपना मस्तक प्रभु के श्री कमल चरणों में शरणागति का भाव लेकर झुका देते हैं, तो हम देखेंगे कि हम उसी पल निश्चिंत हो जाते हैं। जीवन में प्रभु के अलावा किसी का भी कभी भरोसा नहीं रखें। प्रभु के समक्ष झुकने के बाद हमें अन्य किसी के सामने कभी भी झुकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भक्ति आनंद रूपी प्रभु को हमारे हृदय में प्रकट कर देती है। संसार तन को सजाता है, पर अध्यात्म मन को सजाता है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। संसार में दुखी करने वाला और पीड़ित करने वाला सुख ही मिलता है। संसार में भयभीत करने वाला सुख है, अध्यात्म में निर्भय करने वाला सुख है। संसार को देखकर संसार को रचने वाले की अनुभूति हो और उनका आकर्षण हो, तभी हमारी दृष्टि सार्थक है। प्रभु का कोई कार्य करने का सौभाग्य मिले तो यह सोचना चाहिए कि प्रभु कृपा करके जो कार्य मुझसे करवा रहे हैं, वह कार्य प्रभु चाहते तो किसी अन्य से भी करा सकते थे। यह प्रभु की मुझ पर असीम कृपा है कि प्रभु ने अपने कार्य के लिए मुझे चुना। प्रभु की सेवा करते करते भक्त प्रभु पर अधिकार पा लेता है। हम अपने सुख के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना के मूल में अविश्वास ही तो है, नहीं तो प्रभु का सानिध्य पाने पर अलौकिक सुख की अनुभूति होनी तय है। जैसे बालक का अपनी माता पर सहज अधिकार होता है, वैसे ही भक्तों का प्रभु पर सहज अधिकार होता है। जैसे माता का अपने बालक से सहज स्नेह होता है, उससे कोटि कोटि गुना ज्यादा भक्तों से प्रभु का सहज स्नेह होता है। भक्ति में भक्त और भगवान का भेद समाप्त हो जाता है और केवल एक ही भाव बचता है, और वह है दोनों के बीच प्रेम का भाव। भक्ति के बाद जीवन कभी भी अपूर्ण नहीं रहता। मानव शरीर भक्ति के लिए भी नहीं मिला, भक्ति के लिए ही मिला है। मानव जीवन पाकर प्रथम कर्तव्य, प्रथम संकल्प भक्ति द्वारा प्रभु की प्राप्ति बताया गया है। संसार में आकर प्रभु को भूल जाना सबसे बड़ा दोष और
सबसे बड़ा पाप है। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।